बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है रेज्यूमे। अब देखें, रेज्यूमे जो है जिसे आप सीवी के नाम से भी जानते होंगे, रेज्यूमे जो है और सीवी जो है, स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें रेज्यूमे की, तो वो रेज्यूमे कैसे मतलब जो है ना लिखी जाती है, बनाई जाती है, आज हम उसके बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा एक फॉर्मेट है। मैं आपको पहले से बता दूं कि आपको किसी कहीं पर भी रेज्यूमे की कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका कोई भी एक स्पेसिफिक लेआउट नहीं है, जैसे किसी एप्लीकेशन का होता है या किसी स्पेसिफिक किसी डॉक्यूमेंट का होता है ना, इसका कुछ भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसका दिखाई देने वाला पार्ट जो है फॉर्मेट। जैसे यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं, तो सामने अगर आप देख रहे होंगे तो ये है कि इसका फॉर्मेट है। लाजमी नहीं है कि हर जगह पर ये अप्लाई किया जाए, ठीक है। आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे लेआउट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स आएंगे। कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक कोई भी तरीक़ेकार नहीं है जिसे आप कह सकें कि सिर्फ यही इसका एक लेआउट है स्पेसिफिक, यही इसका जो है फॉर्मेट है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि इसके अंदर जो कंटेंट है, आप देख रहे होंगे कंटेंट जो है वो स्पेसिफिक हो सकता है, वो है भी, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्रोफेशनल समरी होती है। सबसे पहले तो नाम होता है, नाम के बाद कॉन्टेक्ट दिया जाता है, उसके बाद प्रोफेशनल समरी दी जाती है, वर्क हिस्ट्री दी जाती है, समरी ऑफ स्किल्स दिया जाता है, अपने स्किल्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है, और एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाता है। जैसे आप वर्क हिस्ट्री कह रहे हैं ना, वर्क हिस्ट्री जो है, वर्क हिस्ट्री के बाद आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, क्वालिफ़िकेशन कितनी है। तो ये जो इंक्लूड होने वाली चीज़ें जो है ना, इंक्लूड होने वाली ये जो कंटेंट है, वो तो इसका स्पेसिफिक हो सकता है, वो इसका स्पेसिफिक है, पर इसका जो लेआउट है या जो फॉर्मेट है वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रेज्यूमे बनाना है और किस लेआउट में वो आप तय करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा जगहों पर रेज्यूमे के फॉर्मेट्स मिलेंगे। गूगल डॉक्स पर आपको रेज्यूमे के बहुत ज़्यादा टेम्पलेट बने बनाए मिलेंगे। आपको अपनी सिर्फ बायोडाटा वहाँ पर जाके डालनी होती है और आपको ऑटोमेटिकली वो बन के दे आ जाता है। यानी ये जो सेटिंग होती है ना इनकी, किस तरीके से इनके मार्जिन रखें, इनके कॉलम, इनकी सारी चीज़ें मैनेज करना हमें थोड़ा मुश्किल, मतलब एक जो नया बंदा है वो अपनी जो है ना रिज्यूमे सही तरीके से नहीं बना पाता, इस फॉर्मेट में नहीं बना पाता, ठीक है ना। तो वो फॉर्मेट्स आपको गूगल डॉक्स पर जाकर आप देखेंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा जगहों पर मिलते हैं पर वो फ्री नहीं होते हैं, मगर गूगल डॉक्स जो है वो आपको फ्री में दे देता है। आप वहाँ पर जाएँ, टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, आप वहाँ पर सेलेक्ट करें कि कौन सा टेम्पलेट आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें अपना डेटा डालना शुरू कर दें और अब बाद में जाकर आप एक्सपोर्ट कर दें, यानी उसको डाउनलोड कर लें। वो आपका सीवी आपको मतलब रेज्यूमे जो है आपका बनकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो डिफरेंट लेआउट्स, ये दूसरा आप लेआउट्स देख रहे होंगे सामने आपके जो चल रहा है, ये दूसरा लेआउट है, ये भी सही है और उससे पहले जो आपको बताया वो भी सही है। इसमें कुल मिलाकर अब वो कुछ लोग क्या करते हैं, हेडिंग जो है वो डिफरेंट दे देते हैं। अब जो हेडिंग डिफरेंट दे देते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। हेडिंग चेंज होने से चीज़ें जो है मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट जो हैं इसके हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स चेंज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया है एक फॉर्मेट नहीं है, इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा है, उसकी हेडिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं प्रोफेशन लिखते हैं, तो कुछ लोग जो है वर्क हिस्ट्री लिखते हैं, कुछ लिखते हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री लिखते हैं, कुछ लिखते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस की तरह है, वर्क हिस्ट्री की जगह पर वो वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो हेडिंग कोई भी दें मगर उनका कंटेंट जो है वो सेम रहता है, कंटेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट, कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि आप जिसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले वो आपसे कांटेक्ट कैसे करें, वो आप जितना इजी हो सके वहाँ पर कांटेक्ट, अपनी एड्रेस उनको सबसे पहले ऊपर दे दे अपने नाम के नीचे। उसके बाद अपनी प्रोफेशनल समरी दे सकते हैं, ठीक है, स्किल्स अपनी दे सकते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स अपने दे सकते हैं, और वर्क हिस्ट्री अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। अगर वर्क हिस्ट्री नहीं है आपकी, उसके बाद एक एजुकेशन दे सकते हैं। अगर वर्क हिस्ट्री है तो ठीक है, नहीं है तो आप फ्रेशर हैं तो आप अपने जो है प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जो हैं
यानी डिग्री से रिलेटेड आपके अचीवमेंट्स हैं, लाजमी आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे यूनिवर्सिटी के दौरान, अपनी कॉलेज के दौरान जो जो चीज़ें आपने की होंगी, असाइनमेंट्स बनाए होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, प्रेजेंटेशंस दी होंगी, वो तमाम चीज़ें जो हैं जिसमें आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है, जो आपको एक्सपीरियंस है किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो वो सारी चीज़ें भी आपके एक एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट की जा सकती हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-3 फॉर्मेट्स आपको दिखाने की कोशिश की है, मगर फॉर्मेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंटेंट इसका सेम होगा, हेडिंग भी डिफरेंट हो सकती है मगर इसका कंटेंट जो है सेम होगा। आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी क्लियर करके चीज़ें आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो मेरे पास जो अभी लेआउट है ये ज़्यादा मुझे सूटेबल लगा शो करने के लिए, और ज़्यादा थोड़ा एक अट्रैक्टिव भी लगा, तो इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो आपके सामने ये लेआउट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये नाम जो है आप अपना लिखेंगे। नाम लिखने के बाद अब इसकी 2 डिविजन्स की हुई हैं इन्होंने, देखें ये लेआउट जो है इसमें 2 डिविजन्स हैं। अब इस तरफ जो है ये पहले, उसके बाद नाम के बाद दिया गया है कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी आपसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए, किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया जाए, आप कहाँ पर फ़ोन नंबर है जो आपका। तो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर तकरीबन, यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख लें, तो यहाँ पर क्या है, एड्रेस है। ठीक है, और उसके बाद फ़ोन नंबर है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस है। ये 3 चीज़ें जो हैं आप देते हैं। अच्छा, इसके बाद आप स्काइप आईडी भी दे सकते हैं, अगर आप स्काइप आईडी देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर स्काइप आईडी भी दे सकते हैं। जितनी भी आपके कॉन्टेक्ट करने की जो भी चीज़ें हैं, मतलब एड्रेसेस वगैरह, कॉन्टेक्ट करने के रिसोर्सेज हैं, वो आप सारे के सारे यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसके नीचे अगर आप देखें तो इसके नीचे आपको दिया गया है समरी, प्रोफेशनल समरी तो नहीं कह सकते, समरी ऑफ स्किल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये समरी ऑफ स्किल्स दी हुई हैं। अब समरी ऑफ स्किल्स क्यों होती है, देखें आप जहाँ पर भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको स्किल्स का बारे में लाजमी पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, यानी आपको कौन सी स्किल्स जो है, क्योंकि जॉब्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं और उसमें उस तरीके की स्किल्स आना लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए हैं या आईटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटी के अंदर वो स्किल्स तमाम आती हों जो कि आईटी के फील्ड के अंदर होती हैं। ठीक है जी, ऐसे नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हैं और आपको उसकी स्किल्स जो हैं वो नहीं आती हों। तो आपको आईटी से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स का मतलब है एबिलिटीज़ हैं। एक तो आपकी डिग्री है, डिग्री के अलावा आपकी जो एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, आपके उसी फील्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये स्किल्स आप 1 दे सकते हैं, 2, 3, 10, 12, मगर जो स्पेसिफिकली आपको आती हों वही आपको मेंशन करनी है, उसके अलावा नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने क्या कर दिया है, सब टाइटल देकर की स्किल्स का नाम दे दिया है। अब की स्किल्स भी वही बात है। ठीक है, आपको जो स्किल्स आती हैं आप सिर्फ उसके बारे में ही बताएंगे। ठीक है, जो आपसे जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं या आप इंटेंशन कर रहे हैं कि आपको बुलाया जाए कॉल के लिए, तो वहाँ पर आप ये देंगे। अब ये जो पार्ट 2 थे आपने देख लिए, उसमें आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया कि एक कॉन्टेक्ट है, उसके बाद आपकी समरी ऑफ स्किल्स है। अब हम आते हैं इस तरफ। ठीक है जी, इस तरफ आते हैं। अब इस तरफ देखें कि यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है प्रोफेशनल समरी। अब ये प्रोफेशनल समरी क्या होती है जी? प्रोफेशनल समरी वो होती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में अप्लाई कर रहे हैं या आपको प्रोफेशन के लिहाज से, यानी जिस जॉब के लिए आप अहल हैं, जिसमें आपकी डिग्री है, तो उसमें आपकी क्या एक समरी है, मतलब क्या समरी है, आप क्या क्या चीज़ें जो कर चुके हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आप जो है मतलब कर चुके हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर रहकर काम किया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर देनी होती है। तो प्रोफेशनल समरी में आपको देना होता है थोड़ी सी स्टोरी अपनी बता दी, ठीक है, एक समरी बता दी कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें कितना आपने अचीव किया है, कौन कौन सी पोस्ट पर रहकर आपने काम किया है। तो ये प्रोफेशनल समरी होती है कि जिसमें आपने अपना स्पेसिफिकली 1-2 लाइन के अंदर या 3 लाइन के अंदर या मैक्सिमम जितना स्पेसिफिक हो सके उसको स्पेसिफिक करके बता दें कि आपने
किस पोस्ट पे रहकर या किस जगह पे रहकर कौन सा काम किया है जी। अच्छा, उसके बाद है वर्क हिस्ट्री। अब वर्क हिस्ट्री क्या है जी? वर्क हिस्ट्री में आपको बताना होता है कि आपने कब से लेकर कब आपने जॉब करना शुरू की, उसके बाद कौन कौन से ट्यूशन्स में या कौन कौन सी कंपनीज़ में काम किया है, और आपने उन कंपनीज़ को मतलब रहते हुए आपने कौन सी जो है ना उनके लिए अचीवमेंट्स की हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वर्क हिस्ट्री में आपको ये चीज़ें देनी होती हैं। उसके बाद देखें वर्क हिस्ट्री में इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने दी हुई हैं 3 सब टाइटल्स दी हुई हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस वाकई में इतना बड़ा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका अगर एक्सपीरियंस इतना बड़ा नहीं है और इसमें देखें ना, ये 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं। एक ये दी है, ठीक है, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये। डेट के साथ इन्होंने बताया है कि कब से लेकर कहाँ कब तक उन्होंने वहाँ पर काम किया और कौन कौन सी जो जिम्मेवारियाँ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उन्होंने अदा की। ठीक है, उसके बाद देखें एजुकेशन। अब ये एजुकेशन में क्या है जी? एजुकेशन में आपको लाजमी बात है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और क्वालिफ़िकेशन आपको पूरा जो हम देते हैं ना, मैट्रिक है, इंटर है, ये सारी चीज़ें नहीं देनी होती हमें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लास्ट हमारी जो डिग्री होती है वो देनी होती है। और उसके अलावा अगर आपके कोई स्पेसिफिक मतलब अचीवमेंट है, कोई सर्टिफिकेशन है, सॉरी अचीवमेंट तो नहीं कह सकते, कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप मतलब ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल कोई है, अगर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है तो उसको आप यहाँ पर भले ना मेंशन करें, कोई ज़रूरत नहीं। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्सपीरियंस लोगों के, यानी उनको एक्सपीरियंस भी लिखना था और तमाम चीज़ें लिखनी थी। पर अगर कोई फ्रेशर है, कोई मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है और इसको कोई जॉब हिस्ट्री है ही नहीं, मतलब कोई भी चीज़ उसने पहले से की नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसमें चेंजिंग सिर्फ थोड़ी सी चीज़ करनी होती है। यहाँ पर हम जो ये दे रहे हैं ना, ये वाला प्रोफेशनल समरी से पहले हम यहाँ पर एजुकेशन पहले देंगे। ये जो एजुकेशन हम इसमें एंड में दे रहे हैं। अब जो फ्रेशर होगा उसमें आप क्या करेंगे, उसमें एजुकेशन जो है आप सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद जो है बाद की चीज़ें रखना शुरू कर देंगे जो भी है। ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, वर्क हिस्ट्री है तो आप लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप छोड़ दें। मगर आप जो पढ़ाई के दौरान ड्यूरिंग अपनी स्टडीज़ लाजमी यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में भी आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, असाइनमेंट्स किए होंगे, उसके अंदर कोई अचीवमेंट आपको मिली होगी तो वो आपने यहाँ पर लाजमी मेंशन करना है। जो वर्क हिस्ट्री है ना, उसको हटाकर यहाँ पर आप एक्सपीरियंस के तौर पर या अचीवमेंट्स के नाम पे लिखकर, कुछ भी लिखकर यहाँ पर वो ऐड लाजमी करना होता है फ्रेशर के लिए। ठीक है, लेआउट कोई भी हो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेआउट कोई भी हो सकता है, लेआउट का कोई इशू नहीं है, इशू कुछ भी नहीं है, आप किसी भी तरीके से। मगर इसके जो अंदर चीज़ें हैं वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी होती हैं। ठीक है जी।